नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 10 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्प्रेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि इससे एकदम कंफर्म है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आइए पहले समझते हैं क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। सबसे पहले एक पॉइंट बनाते हैं। एक लड़का है जो कि धरती से, समतल भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई से देख रहा है। इसका हाइट कितना हो गया? 3 मीटर। एक टावर को देख रहा है। जब इसके सबसे ऊपरी चोटी को देख रहा है, इसके साथ ये एंगल 45 डिग्री का बनाता है। और जब ये बेस को देखता है, यहाँ पर मान लेते हैं इसका बेस है, जब इसके बेस को देखते हैं तो इसके साथ यह 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो सबसे पहले जहाँ से जितनी ऊंचाई से जो भी व्यक्ति या वस्तु को देख रहा है, व्यक्ति किसी चीज़ को देख रहा है, तो उसके पैरेलल जितनी ऊंचाई है उसका पैरेलल समानांतर एक लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल। एक ये लाइन हो गया जो कि जिस वस्तु को यानी कि इस टावर को देख रहा है, उस टावर से उतना ही दूरी पर होगा। अब इन तीन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब जब ये इस लाइन से ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और ऊपर की ओर जब देख रहा है तो एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। और जब ये नीचे की ओर देख रहा है तो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। जब ऊपर देख रहा है तो 45 और जब नीचे देख रहा है तो 30 डिग्री। जब ऊपर देख रहा है तो हम इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ये नीचे की ओर देख रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, यानी कि अनवमन कोण। अब सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें पूछता है कि बताइए कि जब ये ऊपर की ओर देख रहा है तो 45 यानी कि 45 डिग्री का कोण, और जब नीचे की ओर देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और जो लड़का का ऊंचाई है या फिर जितनी ऊंचाई से वो देख रहा है, वो कितना ऊंचाई है? तो 3 मीटर की ऊंचाई से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। तो आप टावर का ऊंचाई बताइए कि टावर कितना ऊंचा है या फिर टावर कितना लंबा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 30 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। तो हम 9th क्लास में पढ़े हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है वह भी इक्वल हो जाता है। इंटरनल एंगल के मेथड से। तो जब ऊपर 30 है तो नीचे भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब आगे चलेंगे तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि बच्चा जो है टावर से कितने दूरी पर है। यानी कि सबसे पहले हम ये पता करेंगे। मान लेते हैं कि लड़का का पॉइंट O है, ये A, B और ये C, और यहाँ पर ये D है। तो हम पहले CD का लेंथ पता करेंगे कि CD का लेंथ कितना है। तो जो एंगल बनता है इसके सामने वाला जो साइड होता है इसको हम P यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसके साथ वाले साइड को बेस कहते हैं,
और इसके ऊपर वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो हमारे पास P का वैल्यू दिया हुआ है। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? P इजक्वल टू 3 मीटर और B इजक्वल टू x, यानी कि नहीं पता है। और थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन बताता है? तो tan थीटा बताता है। tan थीटा इजकल टू कितना होता है? तो P/B होता है। तो हम tan 30 का वैल्यू निकालेंगे। tan 30 डिग्री इजकल टू भी P/B होगा। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√3। P का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर और B नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 3√3x मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा बेस है वो कितना है? 3√3। कितना है? 3√3 मीटर। यानी कि टावर से लड़का जो है 3√3 मीटर दूर पर बैठा हुआ है। अब आगे चलेंगे तो जब ये लाइन पैरेलल है तो ये 3 मीटर का है, तो BC का वैल्यू भी 3 मीटर ही होगा। अब AB का वैल्यू निकालना है। अब AB के साथ ऊपर जब देख रहे हैं, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जब हो रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? 45। तो हम यहाँ पर फिर से tan 45 डिग्री लेंगे। tan 45 P/B। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। और P का वैल्यू इसका, यानी कि ये जो एंगल है इसके सामने वाले साइड AB हमारा P होगा, और ये अब क्या बन गया है? बेस। तो P का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन B का वैल्यू तो पता है। B का वैल्यू कितना है? 3√3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर P का वैल्यू क्या निकलेगा? 3√3 निकलेगा। यानी कि AB का वैल्यू कितना आ गया? 3√3। अब AC का वैल्यू, मतलब कि टावर का वैल्यू पूछ रहा है, टावर कितना ऊंचा है? तो 3 जोड़ 3√3। अब देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो 3 को कॉमन निकाल लेंगे और 1 + √3 बच जाएगा। तो यहाँ ही हमारा क्या हो गया? आंसर। AC बराबर क्या हो गया? 3√3, 1 जोड़ √3। ये हमारा AC यानी कि टावर की ऊंचाई हो गई। सबसे पहले चीज़ कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, मतलब कि धरती के ठीक पैरेलल लाइन बनाना है। और उसके ऊपर जब देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और उसके नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिस्प्रेशन बनेगा। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, ए पर्सन इज फ्लाइंग ए काइट एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल। एक आदमी है, उसकी ऊंचाई नहीं मानते हैं क्योंकि दिए गए जो लेंथ है उसके अनुसार उसका जो हाइट है वो निग्लिजिबल है। ए पर्सन इज फ्लाइंग ए काइट एट हाइट ऑफ 30 मीटर। एक आदमी है और एक पतंग को उड़ा रहा है। और जो पतंग उड़ रहा है वह 30 मीटर, अगर इसको A माने, इसको B माने और इसको C माने, तो AB का वैल्यू की लेंथ कितना है? 30 मीटर। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू द पर्सन इज 60 मीटर। AC का वैल्यू कितना है? 60 मीटर। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यहाँ पर यह माना गया है कि जो धागा है वो मुड़ा हुआ नहीं, एकदम सीधा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, तो बताइए कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? तो यहाँ से एंगल बनेगा, ऊपर की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब नीचे की ओर देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बस इतना ही सा अंतर है।
तो हमारे पास एंगल के सामने यानी कि थीटा के सामने जो साइड होता है उसको हम पी कहते हैं, जो नीचे होता है उसको बी कहते हैं और इसको एच कहते हैं। हमारे पास पी और एच का वैल्यू मिला हुआ है, तो पी और एच का रिलेशन कौन बताता है? तो साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर पी का वैल्यू कितना है? 30 और एच का वैल्यू है 60। तो काटेंगे तो 1/2 बचेगा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री जब होता है तो 1/2 होता है, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं 1/2 की जगह। तो साइन साइन कैंसिल आउट और थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30। तो इस प्रकार से हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ए मैन एट द टॉप ऑफ 100-meter टावर सीज ए कार मूविंग टुवार्ड्स द टावर एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एगो आदमी है 100 मीटर ऊंचाई पे चढ़ गया है। मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ए बी का वैल्यू कितना है? 100। जब यह नीचे एक कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वह कितना बनता है? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तब उसके बाद ऐसे, तो ये क्या बन गया? 30 डिग्री। अब इसको सी, इसको डी मानेंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के माध्यम से ये जब 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ऊपर वाला हाइपोटेनस कहलाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। ये कार चल रहा था और चलते चलते और आगे आ गया। अब यहाँ से जो एंगल है वो कितना बन रहा है? अब कार जब आगे बढ़ गया तो एंगल भी बढ़ गया, और एंगल अब कितना हो गया है? 60 डिग्री। तो बताइए कि कार कितना दूर गया? शुरुआती जो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, तो अगर इसको सी और इसको अब ई मान लें तो सी ई का वैल्यू बताना है। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है, और हमें बी का रिलेशन यदि पता चल जाए तो काम बन सकता है। तो पी और बी का रिलेशन कौन बताएगा? पी और बी का रिलेशन बताता है टेन। तो टेन थीटा लेंगे। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर पी का वैल्यू है 100/बी। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 100/बी, यानी कि बी बराबर 100√3। यहाँ से यहाँ 100√3 आ गया। अब आगे चलेंगे फिर से। तो जब ये एंगल क्या है? 60 डिग्री है, तो यहाँ भी एंगल 60 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये भी एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। अभी भी हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 100 ही है, तो P/B, लेकिन एंगल चेंज हो गया तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो कितना होता है? √3 बराबर 100/बी, तो B बराबर 100/√3। अभी B और E का वैल्यू कितना हो गया? 100/√3 दो। तो हमें क्या करना है कि बस C और E का वैल्यू चाहिए, CE का वैल्यू चाहिए। तो पूरे में से 100√3 को, यानी कि 100/√3 में से 100√3 को घटाना है। LCM लेंगे तो √3, 100 माइनस
100 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर गुने 3 यानी कि तो कितना आ जाएगा 200 और बटा -200/√3। अब यहाँ पर वैल्यू जो है माइनस में आ गया, तो हमें क्वेश्चन को फिर से समझना होगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, लेकिन इससे आगे चलेंगे तो हाई टावर सीज ए कार मूविंग टुवार्ड्स द टावर, यानी कि जो कार है वह टावर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इस साइड बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कि टावर यहाँ पे आ गया, एक कार यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 100√3, तो प्लस में आ जाएगा, बना देते हैं इसको। तो अब इसको अब 100√3 में से 100/√3 घटेगा, तो √3 और ये कितना हो गया, तो 300 - 100 यानी कि 200/√3। और यहाँ पे